हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस है, मैड्रिड ने 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितन योजना की शुरुआत की। भारत कान फिल्म बाजार के लिए आधिकारिक रूप से सम्मानित देश होगा। प्रदूषण को कम करने के लिए रायगढ़ जिले में पहला अपशिष्ट प्लास्टिक रिसाइकिलिंग कारखाना स्थापित किया गया। भारत ने नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन के रूप में अपना 100वां यूनिकॉर्न प्राप्त किया। गोवा 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। 21-22 में भारत का सेवाओं का निर्यात 254.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। दूसरा ALHM के 3rd स्क्वाड्रन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कोची में कमीशन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्लास्ट इंडिया 2023 का शुभारंभ किया। विश्व पल्मोनरी हाइपरटेंशन दिवस जो है 5 मई को मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 8 पायदान नीचे आया। RBI ने रेपो रेट में 40 BPS की बढ़ोतरी की। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। संगीता सिंह को अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब आयोजित किया जाता है? तो इंटरनेशनल मिडवाइफ डे जो 5 मई को मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स 5 मई को आयोजित किया जाता है। यह दिन दाइयों के काम का सम्मान करने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को महत्वपूर्ण देखभाल करने में उनके महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड के मेडिमिक्स हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने जो है अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। भारतीय फिल्मों की कलाकार कैटरीना कैफ को आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। बोडो साहित्य सभा का मुख्यालय किस राज्य में है? जहां पर हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी VSS के 61वें वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। तो ये जो है असम में है। कहाँ पे है? असम में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें सम्मेलन के समापन का समारोह में शिरकत करेंगे। टाटा पावर के स्वामित्व वाली अनुषंगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात के मेसांका में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो TPIEL ने जो है 120 मेगावाट परियोजनाओं की शुरुआत की है। 120 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। हाल ही में मेगावाट TPREL ने गुजरात के मेसांका में, कहाँ? गुजरात के मेसांका में 120 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्ति है कल्याण आयुक्त के पद पर विवेक रुसिया जी को जो है नियुक्त किया गया। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया को कल्याण आयुक्त के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। किस देश की बैडमिंटन टीम ने अपने कई खिलाड़ियों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 8 मई से शुरू होने वाले थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला किया है? तो ये जो टीम है ये न्यूजीलैंड की टीम है और न्यूजीलैंड के जितने खिलाड़ी ये सब क्या करेंगे? थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हट जाएंगे, यानी नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड बैडमिंटन टीम ने अपने कई खिलाड़ियों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण 8 मई से बैंकॉक में आयोजित होने वाले
थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला किया है। अब ग्रुप डी में न्यूजीलैंड की जगह अमेरिकी बैडमिंटन टीम लेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान किस शहर ने शुरू की? तो अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है दिल्ली ने स्टार्ट किया है, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निकाय एमसीडी ने हाल ही में दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में करणी शूटिंग रेंज के आसपास की सड़कों पर अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है शुरू किया है। एयरलाइंस इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने हाल ही में किसे अपने निदेशक मंडल का नया चेयरमैन जो नियुक्त किया है? तो इसका जो नया चेयरमैन है वो वेंकट रमंडी सुमंत्रन को जो है नियुक्त किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि एयरलाइंस ने वेंकटरमणी सुमंत्रन को नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया। इसके साथ ही इसमें बताया गया कि इंडिगो विदेशी विस्तार के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। तृणमूल कांग्रेस ने किसको गोवा का पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है? टीएमसी ने जो है किसको किया है? तो कीर्ति आज़ाद को जो है गोवा का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व सांसद कीर्ति आज़ाद को गोवा पार्टी का प्रभारी जो है नियुक्त किया है। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने निम्न में से किसे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है? तो वेंकटरमणी सुमंत्रन को बनाया है। कितने भारतीय छात्र समूह में नासा रोवर चैलेंज जीता? तो 2 भारतीय समूह ने क्या किया है? 2 भारतीय छात्र समूह ने नासा रोवर चैलेंज अपने नाम किया है। मई 2022 में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत जो की जाएगी ये गोवा में किया जाएगा। कहाँ पे आयोजन इसका होगा? गोवा में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वो 150 रैंक पे है, 150वें रैंक पे जो है इंडिया है। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो शीर्ष पर रहा। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा हेल्थ सर्विस ऑन की व्हील पशु चिकित्सा सेवा की शुरुआत की गई? तो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो है हेल्थ सर्विस ऑन व्हील पशु चिकित्सा सेवा की शुरुआत की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के बैंक खाते में 804 करोड़ रुपए जारी किए गए? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा जारी किया गया किसानों के खाते में। फेडरल रिजर्व बैंक ने बोर्ड के लिए किसे चुना? तो अरविंद कृष्णा जी को जो है इन्होंने चुना है। 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी घोषणा जो 1993 में की गई थी। 1993 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे था। शीर्ष स्थान पर कौन सा था? नॉर्वे था। और भारत जो है किस स्थान पे था? तो भारत 150वें स्थान पे था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कोयला खादान दिवस मई में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 मई को जो है कोयला खादान दिवस के रूप में मनाया जाता है। औद्योगिक क्रांति के कुछ महान अनसुने नाटकों की कड़ी मेहनत को पहचानने के लिए था उन्हें धन्यवाद देने के लिए कोयला खादान दिवस या कोयला क्रांति दिवस के रूप में भी इसको कहते हैं मनाया जाता है। अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कौन सा कारोबार खरीद लिया? तो कोहिनूर ब्रांड चावल का जो है कारोबार जो खरीद लिया है। 3 मई को अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर ने कहा कि उसने स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कोहिनूर ब्रांड चावल का कारोबार जो है खरीद लिया है। निम्नलिखित में से कौन वेस्टइंडीज के वनडे और टी20 नए कप्तान बने? तो निकोलस पूरन को जो है टी20 और वनडे का नया कप्तान चुना गया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने हाल ही में घोषणा की कि निकोलस पूरन अब सीमित ओवर क्रिकेट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। साई होप को वनडे टीम का जो है उप कप्तान बनाया गया। हाल ही में किस महिला का निधन हुआ जिन्हें क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि मिली है? तो रेजीन जिलबर्ग को जो है क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि से मतलब मिली है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। डिस्कोथेस संस्कृति को जन्म देने वाली क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि मिली थी। हाल ही में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वो कौन थी? फ्रांसीसी अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी।
मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित 4 मई 2022 को एक कार्यक्रम में जिससे डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2018-19 से सम्मानित किया गया। तो प्रोफेसर रविंद्र कोरीसट्टार जी को जो है इससे सम्मानित किया गया। इसमें डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान 18-19, प्रोफेसर रविंद्र कोरीसट्टार को सम्मानित किया गया। पंच कल्याणवर प्रतिष्ठा महोत्सव व शिशु विश्व शांति महायज्ञ का हाल ही में कहाँ शुभारंभ किया गया? तो जबलपुर में इसका आयोजन किया गया। शहीद स्मारक गोल बाजार में जो इसका आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है 4 मई को मनाया जाता है। वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य की उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा? तो राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर मंडल पर 5 मई को वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन जो है किया जाएगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकण राष्ट्रीय सम्मान 2019-20 4 मई 2022 को आयोजित मध्य प्रदेश भोपाल कार्यक्रम में किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर नारायण व्यास जी को जो है सम्मानित किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्रणाली घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? तो प्रकृति मां को घोषित किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जीवित व्यक्ति के सभी संबंधित अधिकार कर्तव्यों देवदारियों के साथ प्रकृति मां यानी मदर नेचर को एक जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के पायलट चरण से जुड़ा है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इससे जुड़ा हुआ है। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 5 मई को मनाया गया। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या थी? 100 वर्ष की प्रकृति है। क्या 100 वर्ष की प्रकृति है ये जो थी मिडवाइफ 2022 की थीम थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 150वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल से 8 अंक फिसलकर यानी 8 अंक के साथ मतलब ये 150वें स्थान पर पहुंच गया। विश्व की मीडिया पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट साइंस फ्रंटियर्स RSF 2022 के सूचकांक में नेपाल को छोड़कर बाकी भारत के पड़ोसी देशों का भी स्थान नीचे गिरा है। नेपाल 30 अंक चढ़कर 76वें स्थान पर पहुंच गया। पाकिस्तान जो है 157, श्रीलंका 146, बांग्लादेश जो है 162, म्यांमार 176 और चीन जो 175 स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर कौन सा? स्वीडन है और चौथे स्थान पर एस्टोनिया है। जबकि उत्तर कोरिया जो 180 देशों की सूची में सबसे नीचे कौन है? उत्तर कोरिया जो है 180 स्थान पे है। पहले स्थान पर नॉर्वे। वैकंठ रमणी सुमंत्रण बने इंडिगो के नए चेयरमैन। इंडिगो एयरलाइंस ने वैकंठ रमणी सुमंत्रण को नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। अपने 37 साल के करियर में वैकंठ रमणी सुमंत्रण ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में बड़े पदों पर भी काम किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया। भारतवंशी IBM के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। बैंक की ओर से इस संबंध में ऐलान किया गया कि 60 वर्षीय IBM के चेयरमैन अरविंद कृष्णा को क्लास B निदेशक के रूप में चुना गया है। वह इस पद पर दिसंबर 2023 तक कार्यरत रहेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया गया और इसमें जो भारत है वो 150वें स्थान पर है। पहले स्थान पर नॉर्वे है और उत्तर कोरिया जो है सबसे लास्ट में 180वें स्थान पर है। आयुष्मान भारत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस 2022 जो है 30 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 अप्रैल को जो है मनाया गया।
यह देश की सभी दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और देश के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभियान को महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले बैंकों के नियमों में बदलाव किया है? तो ये आरबीआई ने किया है। किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले बैंकों के नियमों में क्या किया है? बदलाव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण योजना के तहत किसानों को भुगतान की नई ब्याज सब्सिडी की राशि का दावा करने के लिए बैंकों के नियमों में बदलाव किया है। स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत भारती एयरटेल ने इनकरेज टेक्नोलॉजी में कितने प्रतिशत इक्विटी खरीदा है? तो इसमें जो कितने प्रतिशत 7% की जो है कांग्रेस टेक्नोलॉजी में मतलब 7% की इक्विटी खरीदा है स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत भारतीय एयरटेल ने। भारत के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने घोषणा की है कि एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम ने क्लाउड आधारित नेटवर्किंग समाधान फर्म कनर्जी टेक्नोलॉजी में 7% का निवेश किया है। हाल ही में जियो सावन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको जो है साहस मल्होत्रा जी को जो है नियुक्त किया गया है। जियो सावन के सीईओ के रूप में साहस मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। जियो सावन ने अमेजॉन म्यूजिक के पूर्व निदेशक मनोरंजन उद्योग के विशेषज्ञ साहस मल्होत्रा को अपना नया सीईओ नामित किया है। जियो सावन दक्षिण एशियाई संगीत और कलाकारों के लिए एक ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा है। वर्ष 2007 में सावन के रूप में स्थापित किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्च 2018 में कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी अपनी खरीद ली थी। किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना की जो शुरुआत की है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने जो है इसकी शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 18 नगर नियमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। मितान का अर्थ मित्र या दोस्त होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी ने जो है इसकी शुरुआत की है। भूपेश बघेल जी ने मितान योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तरुण कपूर जी को जो है नियुक्त किया है। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 पश्चिम बंगाल को हराकर किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने जो है यह खिताब अपने नाम किया है। संतोष ट्रॉफी 2022 75 जो कि 75वीं संतोष ट्रॉफी थी और ये केरल ने अपने नाम किया। किसको हराया है? पश्चिम बंगाल को हराया है। केरल के मलपुरम के मंजरी स्टेडियम में संपन्न हुए 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 जीतने के लिए केरल ने पेनल्टी शूटआउट में पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? जीजो जोसेफ थे और 9 गोल के साथ शीर्ष स्कोर थे जेसन टीके थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र उद्घाटन किया है? तो किसका उद्घाटन किया है? तो ये पूर्णिया में जो है इसका उद्घाटन किया, बिहार के पूर्णिया में। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की है। बिहार वर्ष 2021 की पहली छमाही में एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के साथ आया था। यह देश का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र जो है बना है। हाल ही में आयोजित 75वीं स्पेनिश लीग का खिताब अपने नाम किसने किया है? तो ये जो है रियल मैड्रिड ने जो है अपने नाम किया है खिताब, स्पेनिश लीग का खिताब जीता है। रियल मैड्रिड ने अपने रिजर्व दस्तों के साथ स्पेनियोल को 4-0 से हराकर किसको हराया? स्पेनियोल को हराकर 4-0 से यह खिताब जो अपने नाम किया है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।